ओम सैनी जी, आपने तो बहुत लंबे समय तक बहुत शानदार पत्रकारिता की है देश के बड़े बड़े अखबारों में, चैनलों में। क्या लगता है आपको कि सरकार की ये प्राथमिकता है वो गरीब का विकास होना चाहिए, उसको 2 वक्त का राशन मिल जाए इसकी व्यवस्था करना जाना चाहिए, या फिर मंदिर बनाने के लिए सरकार को पूरी ताकत से खड़ा होना चाहिए? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा ओम जी, माइक। देखिए, मैंने तो जो कुछ हम लोग जो स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब पढ़ रहे थे, तो कहा जा रहा था कि देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें धर्म जो है वो बहुत आपका निजी मामला है, उसको आप अपने तरीके से जी सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन उसका एग्जीबिशन का कोई मतलब नहीं। और साथ साथ में ये भी पढ़ा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि हमारा समाज, हमारा देश कैसा बनना चाहिए, हमारा समाज कैसा बनना चाहिए, और राज्य के शासन को क्या करना चाहिए लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। ये बातें तो पढ़ी थी मैंने, लेकिन ये नहीं पढ़ा जो अभी दिखाया जा रहा है, जो किया जा रहा है। ये जो रामलला को जो एक आधार बनाकर राजनीति का संचालन हो रहा है, सचमुच में अगर इसकी कोई आलोचना नहीं करता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर मौजूद हैं, और साथ साथ में जो पूरी पार्टी जिस तरीके से लगी हुई है इस काम में, तो सीधा सीधा लगता है कि शायद जो राजनीति का एक स्वरूप जो उन्होंने बनाया है, धर्म के माध्यम से कैसे अपने आप को स्थापित करके रखा जाए, कैसे उत्तरी भारत का जो ये हिंदी बेल्ट है इसके अंदर राममय सब कुछ बना करके और ये साबित किया जाए कि हम ही लोग हैं जो वास्तविक हिंदू हैं, बाकी कोई उस तरीके से सोचता नहीं है। लेकिन दरअसल ये एक राजनीतिक पाखंड है जिसको कहना चाहिए, क्योंकि राम को कभी भी इस तरीके की कोई जरूरत नहीं है। राम जिस तरह के मर्यादा पुरुषोत्तम जिस तरीके से सामान्य लोगों के दिलों में रहते हैं और जिस तरीके से उनको समझा और सुना जाता है, उस तरीके की बातों में ये जो आडंबर लग रहा है सारा कुछ, कितना तेल लगेगा, कितना क्या कुछ होगा, कितने लोग आएंगे, जो एक तरीके से ये प्रचार, तो इसकी तो सचमुच में आलोचना की जानी चाहिए। मैंने जो कल देखा कि कुछ लोगों ने कहा, सेम पित्रोदा ने भी कहा कि साहब ये धर्म का इस तरीके से इस्तेमाल का क्या अर्थ? आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है साहब, खासतौर से कि किस तरीके से आप अपने अपने निजी जीवन में आप कुछ भी करते हैं, किसी भी धर्म को कैसे भी कई के अनुष्ठान कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसको एग्जिबिट करने का जो सिलसिला है ये तो है नहीं। आज एक हिंदू हमारा प्रधानमंत्री है तो वो उस तरीके से कर रहा है, कल एक मुस्लिम हमारा प्रधानमंत्री होगा तो फिर मज़ारों पे और मस्जिदों पे सिलसिले जाएंगे। फिर तीसरे दिन कोई अगर क्रिश्चियन होगा तो इसका मतलब कि चर्चों में ही सब कुछ होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये नासमझी का सिलसिला है जो कि बड़े जोरों पर गोदी मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है दिन भर। मतलब ये सुन करके, जिस नाम को सुनने के बाद में कुछ आराम मिलता था, वो नाम सुन के हैरानी होने लगी कि ऐसा क्या हो गया, क्यों कान फाड़ फाड़ के और गला फाड़ फाड़ के कानों में ये सब डाला जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इसकी बात जिस तरीके से रखी जा रही है, जिस तरीके से ये मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है, हो चुका है। जब स्टार्ट हुआ था तब हमने देखा था कि बाबरी मस्जिद कैसे रही है, हम लोगों ने माया में कवर किया है इसको खूब घूम घूम करके, और ये भी देखा है कि हमारे यहाँ के हमारे प्रांत के जो अखबार हैं किस तरीके से कॉपी वहां से लिख के आती थी, उसको बदल के कैसे राममय बना देते थे, ये सब भी देखा है मैंने। और वहाँ उन लोगों को देखा है जो उस वक्त काम कर रहे थे। तो ये एक तरह का जो एक सिलसिला है, धर्म को राजनीति में ला करके उसके माध्यम से अपने आप को स्थापित करने का एक तरीका, उसको भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे पहले वो आस्था के सवाल उठा करके, जनसंघ थी तो आस्था के सवालों पर टिकी थी, लेकिन वो आस्था के सवाल कालांतर में भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद में जो राजनीति का स्वरूप हुआ कि वो जो धर्मनिरपेक्ष और मध्यम मार्गी बन के सामने आए थे तो सिर्फ 2 रह गए लोकसभा के अंदर। तो उससे बदल करके जब ये सब कुछ अडेप्ट कर लिया तो उनकी संख्या बढ़ के आज वो हो गई जो हमें नजर आती है। लेकिन ये जरिया ठीक नहीं है। इस तरीके से सत्ता अगर आप हासिल करते हैं तो भारत के जो संविधान की अपनी प्रियम्बल है, अपनी प्रस्तावना है, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, उसको आप दरकिनार कर रहे हैं, और आप एक अलग किस्म का देश बनाने की चेष्टा कर रहे हैं जो साफ साफ समझ में आता है तो कैसा देश, बहुसंख्यकों का देश बनाने की बात कर रहे हैं। ये आप स्पष्ट रूप से कहते नहीं, लेकिन आपका मकसद वही है, और ये मकसद लोगों के समझ में आने लगा है। उत्तर भारत में नहीं आ रहा होगा, दक्षिण भारत में आ रहा है, पश्चिम में नहीं आ रहा होगा, पश्चिमी भारत में नहीं आ रहा, तो पूर्वी भारत में ठीक से आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में चलेगा नहीं, लेकिन फिलहाल तो इस आग में झुलसना पड़ रहा है, इसी राग को
सुनना पड़ रहा है। जी।